हेलो दोस्तों, आई थिंक आप सभी को यह पता होगा कि कल 8 बजे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया। अभी जो सिचुएशन चल रहा है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, लोगों का पैसा नहीं है, ये हालत को ओवरकम करने के लिए वो पैकेज अनाउंस किया गया था। और इतने बड़े एक पैकेज को सुन के लोग बहुत सारी चीज एक्सपेक्ट करने लगे, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। 20 लाख करोड़, आई थिंक पाकिस्तान का टोटल जो जीडीपी है उसका साइज के बराबर है ये जो पैकेज, ऑलमोस्ट इंडिया जीडीपी का 10%। लेकिन आज शाम को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने वो पैकेज का डिटेल अनाउंस किया, आई थिंक नेक्स्ट 2 दिन में और कुछ अनाउंस करने वाले हैं वो, ये सुनने के बाद लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि क्या सच में मुझे कुछ मिला, एक्चुअल में क्या दिया गया है, क्या हम सभी का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उसमें ये कुछ काम आने वाला है। दोस्तों आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये जो पैकेज डिक्लेयर किया गया है, क्या सच में इससे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को कुछ हेल्प मिलने वाला है, क्या इसमें कुछ नया है, ना पुराना कुछ चीज को ही नया बटल में रख के लोगों को दिया गया है। पूरा डिटेल में ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो फिर डिटेल में जाने से पहले मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहूंगा कि इसमें कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। मुझे जो लगा ये पैकेज के बारे में वही मैं सिर्फ आपको शेयर कर रहा हूं, टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो फिर सबसे जो बड़ा अनाउंसमेंट आज किया गया वो है 3 लाख करोड़ का एमएसएमई लोन, कोलेटरल फ्री लोन। ये सुन के लोग खुश हो गया कि अरे विदाउट सिक्योरिटी लोन मिल जाएगा 3 लाख करोड़ का, जिसका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से नीचे है, नहीं तो टर्नओवर साल में 100 करोड़ के नीचे उनको ये फैसिलिटी मिलने वाला है। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर ये डिक्लेयर कर रहा था ना कि 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, ये पैकेज है, तब मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया, क्या लोन को गवर्नमेंट पैकेज के हिसाब से दे सकता है? क्या लोन गवर्नमेंट देता है ना बैंक देता है? क्योंकि जब लोन एनपीए हो जाता है, कभी भी आपने सुना है कि कोई गवर्नमेंट कह रहा है कि मेरे वजह से एनपीए हो रहा है? उसका कहना रहता है कि बैंक ने लोन दिया उसके वजह से वो एनपीए हुआ और इसके लिए बैंकर गिल्टी है। लेकिन जब गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा था कि लोन देंगे, लेकिन लोन तो गवर्नमेंट नहीं देता है, बैंक देता है। और बैंक यूजुअली गवर्नमेंट की पैसे से नहीं देता है, वो देता है पब्लिक मनी से। क्योंकि जब बैंक का लोन ढेर सारे खराब हो जाता है, लाइक पीएमसी बैंक, कुछ दिन पहले येस बैंक, तो पहला जो काम किया जाता है, लोगों का जो डिपॉजिट है उसको रोका जाता है। मतलब है कि लोगों का डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है, गवर्नमेंट के फंड से नहीं। तो आई थिंक ये जो 3 लाख करोड़ जो बड़ा चंक है, ये गवर्नमेंट पैकेज मुझे हजम नहीं हुआ। ये पैकेज नहीं है, ये सिंपल लोन है जो बैंक दे रहा है, गवर्नमेंट थोड़ी दे रहा है। जब ये एनपीए हो जाएगा थोड़ी गवर्नमेंट कहेगा कि मेरे वजह से हुआ है। लेकिन जो भी है, चलिए, ये जस्ट मुझे लगा कि क्या, आई डोंट थिंक इसको कोई पैकेज कहेगा। लेकिन ये जो पैकेज गवर्नमेंट ने कहा है कि एमएसएमई सेगमेंट को दिया जाएगा, जिसमें है कि अगर आपका, जैसे कि आपको कहा कि आपका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ के नीचे, आउटस्टैंडिंग मतलब है कि आप पहले से लोन लिए हैं और वो 25 करोड़ से नीचे हैं, नहीं तो एनुअल टर्नओवर, साल में टोटल बिजनेस, वो 100 करोड़ के नीचे है, तो आपको ये मिल सकता है। अब कितना मिल सकता है उसका डिटेल अभी ये पैकेज में नहीं है। कितने दिन के लिए मिल सकता है, इसमें कहा गया कि 4 साल के लिए मिल सकता है और उसमें 1 साल प्रिंसिपल के ऊपर मोरेटोरियम रहेगा। बहुत डिटेल में आप सुनेंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल, लोकल न्यूज चैनल कह रहे हैं कि 1 साल में कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो ये मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम कुछ भी नहीं, 1 साल तक आपको देना नहीं है, उसके बाद से देना है। लेकिन 1 साल में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कंपाउंडिंग होगा, सब कुछ होगा। कोई इंटरेस्ट छूट ये डिक्लेरेशन में नहीं है। और एक चीज दोस्तों, ये 1 साल में ये भी कहा गया है कि प्रिंसिपल मोरेटोरियम, मतलब है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये बाद में बैंक डिफर कर सकता है, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि आपको 1 साल पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट काउंट होगा। उसके बाद में 4 साल में आपको ईएमआई करके ये पैसा शोध करना है, और कितना शोध करना है ये डिटेल नहीं है।
ये बाद में डिक्लेयर होगा कि बैंक कितना लोन आपको दे सकता है। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर को देगा ना नया कस्टमर को देगा, ये भी डिटेल में स्कीम में नहीं है, वो बाद में कहा जाएगा। लेकिन ये टोटली एक लोन स्कीम है और टिपिकली ये जो लोन है ये CGTMSE कवर में आता है, जो कि 100% गारंटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये CGTMSE स्कीम नया है, ये जो गवर्नमेंट का गारंटी है, क्योंकि ये नया पैकेज है? इसमें मैं बताना चाहूंगा नहीं दोस्तों, CGTMSE स्कीम बहुत पहले से है। ये गारंटी बहुत पहले से गवर्नमेंट देते आ रहा है। उसमें ऑलरेडी अगर आप स्टेट बैंक में देखेंगे तो 1 करोड़ तक आपको लोन मिल सकता है। उसका वीडियो भी मैंने पहले बनाया है। ये एक बहुत ही पुराना स्कीम है CGTMSE स्कीम, जिसमें 1 करोड़ तक लोन कोलेटरल फ्री अप्लाई किया जा सकता है। एंड ये स्कीम में गवर्नमेंट एक गारंटी एक्सटेंड करता है कि अगर आप डिफॉल्ट करें तो गवर्नमेंट वो पैसा बैंक को पे कर देगा टेम्पोररी बेसिस। इसके मतलब ये हुआ कि बाद में बैंक आपके पास से वो पैसा रिकवर करेगा। नॉट ओनली दैट दोस्तों, आपके केस में केस भी होगा, आपका नाम सिविल में भी जाएगा, सब कुछ जो भी रिकवरी मेजर है बैंक लेगा और आपके पास से पूरा पैसा बैंक कलेक्ट करके फिर से गवर्नमेंट को लौटाएगा। मतलब है कि ये जो गारंटी है ये टेम्पोररी है। आप डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक आपके केस में जो भी एक्शन सब ले सकता है। ये एक बहुत ही पुराना स्कीम है। आई थिंक आज फाइनेंस मिनिस्टर ने वही स्कीम को दोबारा दोहराया है। वही पैकेज, नया फंड, आई डोंट नो कहां से क्या है, जो भी है। चलिए अब दोस्तों ये तो हो गया जो नया बोरोअर है जिसका अकाउंट स्टैंडर्ड है उनके लिए पैकेज। अब जो NPA बोरोअर है जो पहले से डिफॉल्ट किए हैं, जिसका अकाउंट स्ट्रेस्ड एसेट है, उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा न्यूज इसमें कहा गया है। आई थिंक पैकेज यहां से शुरू होता है कि जो NPA बोरोअर है उनके लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। वो भी लोन है, कोई अलग जगह से पैसा नहीं आ रहा है, वही बैंक का पैसा है, मतलब पब्लिक मनी है, आपका ही डिपॉजिट का पैसा है। वो NPA बोरोअर को भी कुछ लोन दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए CGTMSE एक्सटेंड किया जाएगा। पता नहीं जब अच्छा टाइम था तब वो लोग ने पैसा शोध नहीं किया, अब खराब टाइम चल रहा है, अब कैसे वो पैसा शोध देगा। लेकिन ये भी एक्सटेंड किया गया है। लेकिन जो भी हो रहा है बैंक का पैसा से, पब्लिक मनी की पैसा से। दोस्तों आई थिंक आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत बायस्ड हो गया हूं ये वीडियो में, लेकिन दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूं ये फैक्ट है। इनफैक्ट सच कहूं तो मैं थोड़ा गुस्से में हूं। एक्चुअली मेरा भी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कल अनाउंसमेंट के बाद से, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक हालत खराब है, लोग हाथ में पैसा नहीं है और रियली लोग बहुत डिस्ट्रेस सिचुएशन में है। तो जब वो 20 लाख करोड़ का डिक्लेरेशन हुआ, मुझे लगा कि यार सच में लोग हाथ में कुछ पैसा आएगा। लेकिन आज जो डिक्लेरेशन हुआ, पता नहीं कैसे ये पैकेज आप कह सकते हैं, ये तो बैंक का पैसा है, पब्लिक मनी है, जो भी है छोड़िए। अब और एक चीज जो कहा गया है वो है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉय है ना, जिसका PF कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी 12% था, उसको 10% किया गया फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। मतलब है कि प्राइवेट एम्प्लॉय का जो सैलरी है उससे 10% कटा जाएगा PF के लिए। इसके मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो भी 12 के बदले 10% देगा। मतलब एम्प्लॉयर के भी थोड़ा पैसा बचेगा, एम्प्लॉय का भी बचेगा, बट एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में सेविंग कम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलो कुछ पैसा अभी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के लिए आ रहा है प्राइवेट फंड में, क्योंकि वो 2% जो बेनिफिट वो उनको मिलने वाला है। अब दोस्तों मिडिल क्लास के लिए भी एक अनाउंसमेंट किया गया है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, पहले जैसा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, कि जो टैक्स फाइलिंग का टाइम वो नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड जो नॉन सैलरीड पेमेंट है, सपोज आप कोई जगह काम किए हैं उसके लिए आपको पेमेंट मिल रहा है, उसमें क्या होता है कि TDS कटता है। जो भी TDS कटता था उसका 25% कम अब कटेगा। लेकिन हाँ, एज यूजुअल आपको पहले जैसा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन TDS कम कटेगा और फाइलिंग का टाइम थोड़ा बड़ा है। लेकिन एक्चुअल में टैक्स का रेट पे कोई काट नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो पैकेज है इसमें एक्चुअल में कोई पैसा आउटले नहीं किया गया है, थोड़ा इधर उधर करके बैंक का पैसा देके टिपिकली एक पैकेज बना दिया गया है। चलिए दोस्तों, बहुत नेगेटिव तरह से ये वीडियो बनाया, हो सकता है आपको खराब लगे, जो भी लगे प्लीज कमेंट में लिखिए, क्योंकि क्या होगा कि नेक्स्ट 2-3 दिन में भी कुछ अनाउंसमेंट होगा, हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास पोर पीपल को, पता नहीं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा। आपका क्या व्यू है ये पैकेज, जो भी कहिए,
इसके बारे में पूरा डिटेल में प्लीज कमेंट में लिखिए, ये डिस्कशन बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ जो भी छोटा मोटा डिक्लेरेशन है वो मेरे हिसाब से आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूं। दोस्तों होप पूरा बारीकी से मैं आपको बोल पाया ये पैकेज में क्या है। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं, आपका क्या व्यू है, प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।